हेलो डियर एडीपियंस, वेलकम टू एडीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं विवेक बंसल आप सभी का वेलकम करता हूं आज के सेशन में। आज बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक। अब बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर नंबर सिस्टम की कुछ और कंसेप्ट वीडियोस लेके आओ, तो आज के कंसेप्ट वीडियो में बच्चों मैं आपके लिए लेके आया हूं रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन आप लोग बोलोगे सर इट्स अ सिंपल ट्रिक, कुछ नहीं है, तो मैं भी वही कह रहा हूं बच्चों, इट्स अ सिंपल प्रोसेस। बट बात यह है कि रेशनलाइजेशन का जो कंसेप्ट है होता सिंपल है, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको करने के लिए बच्चों आज हम एक बहुत ही अलग अलग मेथड्स पढ़ने वाले हैं कि कैसे और कर सकते हैं रेशनलाइजेशन का अगर क्वेश्चन गिवन है। देखो चलिए मैं आपको बता देता हूं पहले कि अगर सपोज करो आपको ये वाला क्वेश्चन गिवन है तो बहुत सारे बच्चे सोचने में पड़ जाते हैं कि सर रेशनलाइजेशन कैसे करें इसमें। तो आज हम ऐसे टाइप को क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक भी पढ़ाने वाले हैं। तो बहुत सारी चीजें बच्चों आज आपको नई देखने को मिलने वाली हैं। तो बच्चों अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, सेशन को स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन को समझाने से पहले एक बात बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो जब कभी भी आपके पास ऐसा कोई नंबर दिखे, जैसे सपोज करो 2 + √3 आपके पास है, ठीक बात, और मैं आपसे बोलूं कि इसका कॉन्जुगेट बताओ। कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो अंडर वाला नंबर है उसके आगे जो साइन है उसको चेंज कर दो। मतलब 2 + √3 का जो कॉन्जुगेट है वो क्या है, 2 - √3। अब ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर 5 + √7 इसका कॉन्जुगेट लिखो तो आप लिख दोगे 5 - √7। जस्ट लाइक ये वाली बात आपके समझ में आई। तो बहुत अच्छे से आप देखो, अगर मैं आपसे बोलूं √a + √b इसका कॉन्जुगेट लिखो तो आप लिख दोगे कि सर √a - √b। कोई दिक्कत की बात क्या है इसमें, कोई परेशानी नहीं है। अब जो सेम थिंग हम थोड़ी सी अप्लाई करेंगे यही वाली बात रेशनलाइजेशन में। बच्चों रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपको √a + √b ऐसा कुछ ऊपर दे रखा है, या फिर ऊपर छोड़ो आप, तो सिंपल सा पहले मैं आपको बात बताता हूं कि अगर आपके पास 1/√a + 1/√b आपके पास गिवन है। अब नीचे वाली जो टर्म है इसको आप कैसे भी ब्रेक नहीं कर सकते बिकॉज अंडर में दे रखा है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम बच्चों लेके आए रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन को अप्लाई किया कैसे जाता है, अब इसको अप्लाई करने के लिए इसका जो साइन चेंज करके, या फिर मैं बात करूं इसके जो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अभी भी कोई फर्क पड़ा क्या नंबर पे, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो बच्चों अब यहां पर आप देखो कि ऊपर क्या आ रहा है आपके पास √a - √b, और नीचे बच्चों आप देखो कि x + y * x - y जैसी टर्मिनोलॉजी आपको दिख रही है। तो बच्चों x + y * x - y क्या होता है, x + y * x - y बच्चों आपको पता है क्या होता है, x² - y²। और वही चीज हम यहां पर क्या अप्लाई करने वाले हैं। तो यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, √a का स्क्वायर -√b का स्क्वायर। ठीक बात, कोई दिक्कत क्या नहीं। तो बच्चों अब यहां पर √a - √b अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, a - b। और अब हम ऐसी प्रोसेस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज a और b क्या होंगे, कोई नंबर होंगे, और नंबर क्या हो जाएगा बच्चों ऊपर से। अब आपके पास जो आपके पास नीचे स्क्वायर रूट था वो अब कहां पहुंच गया, अब ऊपर न्यूमरेटर में पहुंच गया। तो डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए हमने रेशनलाइजेशन का यूज किया। अब बच्चों इसी का एक एग्जांपल लेते हैं हम। कैसा एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं बात करूं बात कर लेते हैं 2 + √3, इसको सॉल्व करो। अब आपसे अगर सिंप्लीफाई करने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे, आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करोगे 2 - √3 से ऊपर और 2 - √3 से नीचे। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी भी क्वेश्चन तो क्या है, सेम ही है। अब बच्चों यहां पर देखो आप, अब ऊपर तो क्या हो गया 2 - √3 अपॉन में क्या हो गया a + b * a - b। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, a² - b² दैट इज 2² -√3 का स्क्वायर। अब बच्चों ऊपर क्या हो गया 2 - √3 और नीचे क्या आ जाएगा 4 - 3। सो बच्चों ऊपर क्या बन जाएगा 2 - √3, नीचे बन गया आपके पास 1। तो अब आपका आंसर हो गया 1/2 + √3 इज इक्वल टू 1/2 + √3 इज इक्वल टू 2 - √3। अब बच्चों अगर मैं आपको 1/2 - √3 देता तब भी ये क्या होता 2 + √3। तो मतलब ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल हैं, या फिर हम इनको कह सकते हैं इनका जो क्या है, इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है 1 है। मतलब 1/2 + √3
इनटू क्या हो जाएगा 1/2 1 क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू क्या है 1 है। या फिर हम बात करें कि 2 प्लस रूट थ्री इंटू 2 माइनस रूट थ्री, अगर हम इसको इधर की साइड ले जाएं तो इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बात समझ में आई आपको? तो ऐसा कंसेप्ट लगाया जाता है। अब बच्चों आपने अगर कंसेप्ट सीख लिया तो अब हम सिंपल से क्वेश्चंस करेंगे। अब बच्चों आपको बोला जा रहा है कि रेशनलाइज 2√3 अपॉन √10 माइनस √8। अब बच्चों ने सोचा कि सर अब क्या करें, तो कोई बात नहीं, आप फंसे तो आपने क्या करा √10 प्लस √8 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और √10 प्लस √8 से नीचे मल्टीप्लाई किया। अब ऊपर तो क्या बन गया 2√3 और इधर बन गया √10 प्लस √8 और नीचे क्या बन गया बच्चों देखो, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो √10 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। तो बच्चों अब बताओ मेरे को कि यहां पर क्या आ गया, यहां आपके पास आ गया 2√3, इधर आ गया √10 प्लस √8 अपॉन यहां पर क्या आ गया 10 माइनस 8 दैट इज 2 और 2 से 2 कट गया। सो अब आपके पास क्या बन गया √3 इंटू √10 प्लस √8। अब एक बात जरा बताओ, क्या √10 और √8 से अब ऐसे ऑप्शन में अगर आपको आंसर ना मिले तो क्या करना होता है? देखो अंडर रूट, ये आपके पास क्या देगा √3 इंटू √10 प्लस √8। अब यहां पर देखो √3 और इसको मैं क्या लिख सकता हूं √2 इंटू 5 और इसको क्या लिख सकता हूं मैं √2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक बात। अब बच्चों यहां पर एक बात देखो √3, अगर मैं इधर से √2 कॉमन ले लूं तो √2 कॉमन आते ही क्या हो जाएगा √5 प्लस 2 बिकॉज 4 रह जाएगा, 4 का क्या बन जाएगा 2। तो अब आपके पास बन गया कि √6 इंटू 2 प्लस 5। ऐसा भी कुछ आपको देखने को मिल सकता है। बात अगर आप यहां तक समझ गए तो एक छोटा सा एक अच्छा सा क्वेश्चन जो कई बार पूछ लिया जाता है कि आपको ऐसी टर्म दी जाएगी ये लेफ्ट साइड वाली और आपको सामने दिया जाएगा a प्लस √3 और √b और आपको b माइनस a की वैल्यू आपको बच्चों यहां पर पूछने वाला है। तो सिंपल सा काम आपको यहां पर करना है। अब लेकिन देखो अब बात यहां पर फंस गई कि बच्चे को रेशनलाइजेशन तो आता है लेकिन अंडर रूट के अंदर ये वाली जो टर्म दे रखी है इसको सॉल्व करना नहीं आता। तो सबसे पहले बच्चों आप ये देखो कि √7 प्लस 4√3 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये स्क्वायर है अंदर, देखो आपको भी दिखेगा, देखो यहां पर 3 है यहां पर 4 है, तो मैं काम करता हूं कि 4 प्लस 4√3 प्लस 3 लिख लू, इसको कोई दिक्कत नहीं। सर अभी भी 7 प्लस 4√3 लिखा हुआ है। अब बच्चों मैंने एक काम किया, इसको मैं लिख लेता हूं 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू √3 प्लस √3 का स्क्वायर। सर अभी भी कोई दिक्कत क्या नहीं बच्चों। अब आप देखो यहां पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आ गया, तो ये क्या बन गया 2 प्लस √3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 प्लस √3। सर ये वाली बात तो अब मेरे दिमाग में बैठ गई। अब आपने देखा कि यार सर अब मेरे पास दे रखा है 4√3 अपॉन और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो 2 प्लस √3 और आपको पता है अब डायरेक्टली अगर आपको पता है कि 1/2 प्लस √3 क्या होता है 2 माइनस √3, या फिर आप ये कर लो कि 2 माइनस √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो 2 माइनस √3 से नीचे मल्टीप्लाई करो, तो आंसर आएगा 4√3 इंटू 2 माइनस √3। तो यहां पे आपने करा कि 8√3 और यहां पे आ गया 4 इंटू 3 दैट इज 12 और आप अगर ऐसा करना चाहो तो 4 भी कॉमन ले सकते हो, आ जाएगा √3 माइनस। ओके बच्चों, अब देखो अब अगर आपके बात समझ में नहीं आई तो अब आप देखो एक चीज और कर सकते हैं। अब एक चीज क्या करनी है कि सर ये तो मैं लिख लिया लेकिन मेरे पास जो आंसर है वो a प्लस √v की फॉर्म में, क्या है a प्लस √v की फॉर्म में, और मेरे पास अभी तक आंसर आया नहीं है। तो आप यहां करो, इसको क्या लिख सकते हो -12 प्लस 8√3, यही लिख सकते हो। अब √b मतलब आपको 8 को अंदर लेके जाना पड़ेगा। अगर आपको 8 को अंदर लेके जाना पड़ेगा तो अंदर क्या जाएगा 8 का स्क्वायर दैट इज 64 और 64 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ, तो कर दो 4 3 12 1 3 6 18 और 1 192, तो यहां पे आ जाएगा -12 प्लस √192। तो a की वैल्यू हो गई -12, b की वैल्यू हो गई 192 और बच्चों b माइनस a पूछा है तो यहां आ जाएगा 192 प्लस 12 दैट इज 204 इज योर करेक्ट आंसर। तो बच्चों आप बात समझ गए कि रेशनलाइजेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या आंसर हो सकता है, कैसे कैसे आपको करना है। तो बच्चों ऐसे ही बहुत सारे कंसेप्ट मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं।
कुछ बच्चों की डिमांड और भी टॉपिक्स के लिए आई है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, तो हम उस पर जरूर आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। और बच्चों अभी तक अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आपको एक काम तो जरूर करना है, एक तो हमारा YouTube चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, एंड सेकेंडरी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक बच्चों नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, तो वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। तो बच्चों मिलते हैं अगले सेशन में नई एनर्जी के साथ। थैंक यू।